Hello everyone, this is a introduction video of chapter 11 exponents and powers class 8th mathematics exponents and powers। इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर्स के अंदर जो कंसेप्ट्स यूज़ होने हैं और जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स होंगे और जो स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर की होगी उसको हम स्टडी करेंगे। तो पहले आते हैं हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या है। आपने रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन जब आप लिखते हैं रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन 2 × 2 की रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं तो आप इसको लिखते हैं 2 raised to the power of 2। यहाँ पे ये जो 2 है ये बेस है और ये जो 2 है ये एक्सपोनेंट है। इसको हम पावर भी कह सकते हैं। 3 × 3 × 3 × 3 × 3 इसको हम 3 raised to the power of 5 लिखते हैं। 3 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है 5 टाइम्स, तो इसको हम 3 raised to the power of 5 लिखते हैं। तो 3 जहाँ पे क्या है बेस है और 5 क्या है एक्सपोनेंट है। 4 × 4 × 4 4 कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स, तो इसको 4 raised to the power of 3 लिखते हैं हम। 4 क्या हो गया बेस हो गया, 4 जो है वो बेस है, 4 बेस और 3 क्या हो गया हमारे पास एक्सपोनेंट। x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई m टाइम्स। जब हम x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x और इसको कितने टाइम्स करते हैं m टाइम्स, तो इसको हम लिख सकते हैं मीनिंग ये हुआ कि x को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं m टाइम्स, तो इसको हम कैसे लिखेंगे x raised to the power of m। तो x क्या हो गया जहाँ पे बेस और m क्या होगी जहाँ पे पावर। नेक्स्ट आ गया, और ये जो m है ये एक्सपोनेंट भी हो सकता है, इसको हम एक्सपोनेंट कहें या पावर कहें। नेक्स्ट है कि जीरो एक्सपोनेंट, ये हो गया पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अब जीरो एक्सपोनेंट जब होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, जीरो एक्सपोनेंट किसी नंबर का भी जब जीरो एक्सपोनेंट होगा। सपोज x raised to the power of 0 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1, जहाँ पे जो x है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए कि x raised to the power of 0 है, इसको तो हम 1 लिख सकते हैं, लेकिन x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार अगर इसकी हम एग्जांपल देखें तो 5 raised to the power of 0 इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। और एग्जांपल लेते हैं 100 raised to the power of 0 इसको भी क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो गए हमारे पास, यहाँ पे जो पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स थे ये कौन सा आ गया जीरो एक्सपोनेंट, जिसका भी जीरो एक्सपोनेंट होगा उसको 1 लिखा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के ऊपर। अब नेगेटिव एक्सपोनेंट्स में क्या है द नेगेटिव एक्सपोनेंट। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट में क्या है कि जैसे 2 raised to the power of -2 होगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम 1 / 2 raised to the power of 2। इसको हमने रेसिप्रोकल कर देना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे नीचे इसके क्या है डिनोमिनेटर में 1 है, तो 1 ऊपर आ गया और इसको हमने पॉजिटिव कर दिया। 2 बेस था और जो पावर नेगेटिव में आ रही है इसकी जो एक्सपोनेंट नेगेटिव में है उसको भी हमने पॉजिटिव कर दिया। और एग्जांपल देखते हैं इसकी 2 raised to the power of -3 इसको हम लिखेंगे 1 / 2 raised to the power of 3 मीन्स रेसिप्रोकल हो गया, क्योंकि इसके नीचे हम क्या कर सकते थे 1 लगा सकते थे। तो 1 / पावर क्या कर दी हमने पॉजिटिव कर दी, रेसिप्रोकल किया लेकिन पावर को क्या कर दिया हमने पॉजिटिव कर दिया, जो हम
पावर कहें जहाँ एक्सपोनेंट कहें, तो हमने एक्सपोनेंट को क्या कर दिया है जहाँ पे पॉजिटिव कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि सपोज और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे 5 रेज टू द पावर ऑफ -3, तो इसको हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर ऑफ 3 जो पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर के अंदर। नेगेटिव एक्सपोनेंट, जीरो एक्सपोनेंट और जो पॉजिटिव एक्सपोनेंट हमने जो किए इस चैप्टर के अंदर, ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिनको आपने करना है और इससे आपसे जो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस चैप्टर के। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, अब इसके लॉज में आपको बताता हूँ कि फर्स्ट लॉ क्या है, जहाँ पे अगर बेसिस सेम आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में और पावर्स उनकी डिफरेंट हैं, जैसे यहाँ पे a रेस्ट टू द पावर ऑफ m मल्टीप्लाई a रेस्ट टू द पावर ऑफ n, तो हम इसको सेम बेस लिखकर पावर्स एडेड कर देंगे। मीन्स मल्टीप्लिकेशन में पावर्स आर एडेड इफ़ द बेसिस आर सेम। इसका मीनिंग हुआ इफ़ द बेसिस इन मल्टीप्लिकेशन if the bases are same powers are added। पावर्स को क्या कर देंगे, एडिड कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, बेस 2 ले लिया, पावर 3 ले ली। इसका नेक्स्ट बेस तो सेम लेने हैं, 2 रेस्ट पावर ऑफ 2 रेस्ट टू द पावर ऑफ 4 ले लिया। तो बेसिस सेम है, तो एक बेस लिखा 2 लिखा और पावर्स को ऐड कर दिया 3 + 4 कर दिया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर ऑफ 7। तो ये आ गया इसका एक लॉ। नेक्स्ट लॉ क्या है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है अब डिवाइड आ जाए, तो सेकंड लॉ क्या आ जाएगा, अगर बेसिस सेम हो और डिवाइड हो, बीच में दोनों के साइन जो है वो डिवाइड का हो, तो पावर्स को क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। a रेज टू द पावर ऑफ m - n। इन डिवीज़न, इसका इन डिवीज़न इफ़ बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो पावर्स को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एग्जांपल लेते हैं इसकी, जहाँ पे 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 डिवाइड का साइन 2 रेज टू द पावर ऑफ 2, तो इसको क्या लिखेंगे, बेसिस सेम होगा तो पावर्स क्या कर देनी है सब्ट्रैक्ट कर देनी है। पावर क्या है 3 है और दूसरे बेस की पावर क्या है 2, इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास क्या आ गया 2 रेज टू द पावर ऑफ 1। अब जो a रेस्ट पावर m डिवाइडेड बाई a रेस्ट पावर n है, इसको हम इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है a रेस्ट पावर m डिवाइडेड बाई a रेस्ट पावर n। तो तभी भी आपको इसकी पावर को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। ये आ गया। इसके लिए एक और रूल जो है, जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सेकंड आ गया। एक लॉ और है जहाँ पे थर्ड लॉ पढ़ते हैं, अभी तो वो आगे भी हैं और भी हैं, लेकिन थर्ड बता रहा हूँ मैं कि अगर पावर सेम हो लेकिन बेसिस अलग हों, जैसे a रेस्ट टू द पावर ऑफ m मल्टीप्लाइड बाई a रेस्ट टू द पावर ऑफ m, तो जहाँ पे बेसिस जो है वो डिफरेंट हैं और पावर्स क्या है सेम, तो इसको क्या लिख सकते हैं a मल्टीप्लाइड बाई b रेस्ट टू द पावर ऑफ m, जिसको हम क्या लिख सकते हैं a b रेस्ट टू द पावर ऑफ m। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 रेस्ट टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई बेस अलग करने हमें 3 रेस्ट टू द पावर ऑफ 4 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 × 3 लिखेंगे इसको, a × b, पावर सेम करनी है जहाँ पे हमें, तो पावर इसकी क्या होनी चाहिए हमारे पास 3 होनी चाहिए, क्योंकि पावर सेम करनी है बेसिस अलग करनी है। तो हम इसको क्या करेंगे a × b, तो a क्या है 2 × b क्या है 3 और पावर सेम है 3 करेंगे इसको, रेज टू द पावर ऑफ 3 हो गई, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 रेज टू द पावर ऑफ 3। नेक्स्ट जो है, जो फोर्थ लॉ हो सकता है वो क्या है इसका, कि अगर डिवाइड में होंगे पावर सेम हो लेकिन बेसिस जो है वो डिफरेंट हो, यहाँ पे a रेस्ट पावर m और बेसिस डिफरेंट हैं तो डिवाइड में आ रहा है a रेस्ट पावर m डिवाइडेड बाय b रेस्ट पावर m, तो इसको हम क्या लिखेंगे a डिवाइडेड बाय b
होल रेस्ट पावर m लिख सकते हैं। नेक्स्ट रूल, इसकी जो एग्जांपल हम ले सकते हैं, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। 2 रेस्ट टू द पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 3 रेस्ट टू द पावर ऑफ 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 3 होल पावर इसकी क्या आ सकती है, m, होल पावर इसकी 3 आ जाएगी। जो बेसिस डिफरेंट है तो 2 डिवाइडेड बाई 3 किया इसको, और पावर दोनों बेसिस की क्या है, 3 है, इसलिए होल पावर इसकी क्या आ जाएगी, 3 लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट रूल क्या हमारे पास, जो नेक्स्ट रूल है 5th रूल, उसमें हम क्या कर सकते हैं, a रेस्ट पावर m रेस्ट टू द पावर ऑफ n, यहाँ पे 2 बार पावर आ रही है, बेस 1 है और पावर्स 2 बार हो रही है इसकी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a रेस्ट टू द पावर ऑफ m n, दोनों पावर्स की मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। जैसे एग्जांपल 2 रेस्ट टू द पावर ऑफ 2, अगेन पावर इसकी 3 है, 2 रेस्ट टू द पावर ऑफ 2 रेस्ट टू द पावर ऑफ 3, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 रेस्ट टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लिकेशन इसकी करेंगे 3 के साथ, तो आएगा 2 रेस्ट टू द पावर ऑफ 6। अब यहाँ पे जब इसका रूल है कि अगर हमारे पास a रेस्ट टू द पावर ऑफ -m आती है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव कर देंगे, a रेस्ट टू पावर ऑफ -m इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a रेस्ट टू पावर ऑफ m। तो नेक्स्ट जो है, ये हमने पहले भी बता दिया कि अगर a रेस्ट पावर 0 होगा तो उसको क्या लिख लेंगे हम, 1। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए नंबर, जो आपको इस चैप्टर के अंदर इस कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए नंबर क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए नंबर, तो ये एक वे है जिसमें हम लार्ज नंबर हो, वेरी लार्ज नंबर हो और वेरी स्मॉल नंबर हो, उसको ईजिली लिख सकें। इट इज़ ए वे ऑफ राइटिंग ए वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर ईजली, इसको ईजली वे से लिखना किसी लार्ज नंबर को जहाँ स्मॉल नंबर को। जैसे यहाँ पे हम नंबर लेते हैं, कोई लार्ज नंबर है 2 0 0 0 0 0 0 0 0, हाउ मैनी टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स कर लेते हैं। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू हाउ मैनी टाइम्स 0 थी, जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है, तो हम इसको करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स 0 कर लेंगे 1 के साथ, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेस्ट पावर 9। तो ये इसकी क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, जो 2 के साथ 9 0 लगी थी, इसकी ये इस वक्त क्या हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या देखा जाता है कि डेसिमल के पहले नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेस्ट पावर p होना चाहिए, 10 रेस्ट टू द पावर ऑफ p, मीन्स इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा होना चाहिए 2, जैसे जहाँ पे 2 आ रहा है, इंटू 10 रेस्ट पावर m होना चाहिए, जहाँ पे ये जो है नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए पहले। तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हैं तो डेसिमल के पहले एक डिजिट जो है वो होना चाहिए जो नॉन जीरो होगा, कि जीरो नहीं होना चाहिए। तो मल्टीप्लाइड बाई 10 रेस्ट पावर, आप पावर डिपेंड करेंगी कि 5 आ रही हैं, 6 आ रही हैं, 7 आ रही हैं। इसी प्रकार हमारे पास है अगर कोई स्मॉलर नंबर है, जैसे हमने जहाँ पे पावर्स का मीनिंग जहाँ से मैंने आपको बता रहा हूँ कि एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 3 है, 3 के साथ 2 3 4 5 6 0 आ रही हैं, तो जहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 1 के साथ 6 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 0, तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 10 पावर 6। तो ये स्टैंडर्ड फार्म आ गई इसकी 3 0 0 0 0, जो 6 टाइम 0 थी, इसकी स्टैंडर्ड फार्म जहाँ पे आ गई। तो ये क्या आ गया, 3 आ गया, जहाँ पे मल्टीप्लाई क्या आ गया 10, जो 10 बेस आ गया, और रेज टू द पावर ऑफ 6 जो डिपेंड कर रही है इस नंबर के ऊपर। नेक्स्ट है अगर स्मॉलर नंबर हो,
अगर स्मॉलर नंबर है जैसे 0.00007, यहाँ पे जो पावर्स आ रही हैं वो पॉजिटिव आ रही हैं। जब हमारे पास जो लार्ज नंबर है तो उसका जो स्टैंडर्ड फार्म आ रही है उसमें जो बेस 10 बन रहा है, उस बनाना हमें बेस 10 ही है, तो उसका जो बेस 10 आ रहा है उसकी जो पावर्स आ रही हैं वो पॉजिटिव आ रही हैं। और जब स्मॉल नंबर है तो उसके लिए क्या आएगा, अब उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, इसको आप लिख सकते हो 7 डिवाइडेड बाई डेसिमल रिमूव करेंगे तो 1, और इसके आगे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट है तो 5 जीरो लग जाएंगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 डिवाइडेड बाई 10 रेज़्ड पावर 5। तो 7/10 रेज़्ड पावर 5 को अगर हम लिखें तो जहाँ पे नेगेटिव पावर बनाना हमें 10 रेज़्ड पावर -5 हो जाएगा, क्योंकि हमने पीछे भी उसमें एक्सपोनेंट्स और पावर्स के कंसेप्ट जहाँ पे रीड कर रहे हैं अभी, तो उसमें हम ये बता रहे हैं कि जो पावर नेगेटिव है जिसकी, तो उसको हम क्या लिख रहे हैं, 1/10 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 5। तो अगर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मैंने कि अगर उसको हम लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं 10 रेज़्ड पावर -5, जो उसका नेगेटिव पावर जब हमने बनानी है। तो इसी प्रकार जहाँ पे 10 रेज़्ड पावर 5 है तो 10 रेज़्ड पावर 5 डिनोमिनेटर में है तो इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 10 रेज़्ड पावर -5। तो इसकी स्टैंडर्ड फार्म क्या होगी हमारे पास, 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़्ड पावर -5, ये इसकी स्टैंडर्ड फार्म आ गई। तो हमारे पास ये इसकी स्टैंडर्ड फार्म हो गई, स्टैंडर्ड फार्म। तो इसमें क्या आ रहा है, जब स्मॉलर नंबर है तो बेस 10 जो आ रहा है उसकी जो पावर्स आ रही है वो क्या आ रही है, नेगेटिव नंबर आ रहा है जहाँ पे, तो नेगेटिव पावर आ रही है इसकी स्मॉलर नंबर के लिए जब हम स्टैंडर्ड फार्म बना रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर आपने एक्सपोनेंट और बेसिस का जो कंसेप्ट रीड किया, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा, स्टैंडर्ड फार्म ऑफ ए नंबर रीड की। अब इनसे हम जो है नेक्स्ट वीडियो जो है इस एक्सरसाइज के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे अब आपसे ईज़िली जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो इस चैनल पे ज़रूर देखना। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।